नमस्कार। बिटकॉइन की कीमत देखिए लगभग $105,965, मतलब करीब 91.8 लाख रुपए पर। एक मजबूत रिकवरी दिख रही है ना? पिछले कुछ समय से थोड़ी सुस्ती थी, तो ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और सिर्फ कीमत ही नहीं है। अभी इसी हफ्ते अमेरिका में सीनेट ने जीनियस एक्ट पास किया है। ये स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन के लिए आप कह सकते हैं एक बड़ा कदम है। हाँ, तो आज हम इन्हीं दोनों चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन की ये चाल और ये नया कानून, क्या कोई कनेक्शन है इनके बीच? मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल, ये उछाल क्या सिर्फ बाजार का मूल्य है या फिर इस रेगुलेशन का भी इसमें कोई हाथ है? सही बात। पहले रेगुलेशन पर ही आते हैं। ये जीनियस एक्ट, नाम तो बड़ा मजेदार है, पर ये है क्या असल में? इसका मकसद क्या है? देखिए, स्टेबल कॉइन्स मतलब वो क्रिप्टो जिनकी कीमत डॉलर या किसी ऐसी चीज से जुड़ी रहती है, वो अब क्रिप्टो दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। तो जीनियस एक्ट का जो मूल मकसद है वो है इनके जारी करने वालों के लिए नियम बनाना, साफ नियम। जैसे कि किस तरह के नियम? जैसे कि क्या उनके पास पर्याप्त रिजर्व्स हैं, मतलब जितने कॉइन्स जारी किए उतना पैसा या एसेट है भी या नहीं, उनकी ऑडिटिंग कैसे होगी वगैरह। सीधी सी बात है, पारदर्शिता और स्थिरता लाना। पारदर्शिता तो हमेशा अच्छी होती है। निवेशकों का भरोसा वो बढ़ता है। हमने देखा भी, शायद इसी वजह से सर्कल और कॉइनबेस जैसे नामों के स्टॉक उछले भी। हाँ, वो शुरुआती रिएक्शन है। देखिए, जब नियम साफ होते हैं ना, तो बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े निवेशकों के लिए इस फील्ड में आना आसान हो जाता है। ये एक तरह से क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम फाइनेंस के और करीब लाने जैसा है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी तो हो सकता है। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि क्या इतने सख्त नियम कहीं जो छोटी नई कंपनियां हैं जो इनोवेशन कर रही हैं, उनके लिए रुकावट तो नहीं बन जाएंगे? ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है, मुश्किल काम है। ये तो जरूरी बात कही आपने। अच्छा, इसी रेगुलेशन वाली खबर के साथ साथ एक और चीज हो रही है। बड़े निवेशक, जिन्हें हम व्हेल्स कहते हैं, वो फिर से बिटकॉइन जमा करते दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको, इन दोनों बातों में कोई लिंक है? रेगुलेशन और व्हेल्स का वापस आना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जैसे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि 10 या उससे ज्यादा बिटकॉइन रखने वाले वॉलेट्स की संख्या बढ़ रही है, और ये अक्सर बाजार में विश्वास बढ़ने का संकेत माना जाता है। तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्या ये कीमतें अच्छी लग रही हैं उन्हें? हो सकता है कि ये व्हेल्स मौजूदा कीमतों को एंट्री पॉइंट की तरह देख रहे हो, या शायद उन्हें लग रहा हो कि ये जो रेगुलेटरी स्पष्टता आ रही है ना, इससे लंबे समय में बाजार को फायदा होगा, तो वो भी से पोजीशन बना रहे हैं। तो क्या ये व्हेल्स एक्टिविटी और ये रेगुलेशन, क्या ये दोनों मिलकर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं? ये 105.9K का लेवल तो मजबूत लग रहा है। देखिए, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। व्हेल एक्टिविटी एक इशारा जरूर है, पर वो पूरी कहानी नहीं होती। बाजार कई बार हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग चलता है। हाँ, वो तो है। तो हो सकता है ये उछाल एक नए रनअप की शुरुआत हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाजार कुछ समय यहीं रुके, यहीं कंसोलिडेट करे और फिर अपनी दिशा तय करे। हमें देखना होगा कि क्या कीमत इन लेवल्स पर बनी रहती है, क्या खरीदारी का दबाव वो बना रहता है। सही है, मतलब संकेतों पर नजर रखनी होगी। तो आज हमने बात की बिटकॉइन की कीमत में इस रिकवरी की, अमेरिका में पास हुए जीनियस एक्ट की जो स्टेबल कॉइन रेगुलेशन से जुड़ा है, और उसके दोनों पहलू देखे, कैसे वो स्पष्टता लाता है पर शायद इनोवेशन के लिए चुनौती भी खड़ी कर सकता है जी। और कैसे बड़े निवेशक यानी व्हेल्स फिर से सक्रिय हो रहे हैं और इसका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि अमेरिका जैसे बड़े बाजार में जब कोई रेगुलेशन आता है ना, तो उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, इसका असर ग्लोबल हो सकता है। दूसरे देशों की क्रिप्टो नीतियों पर, जैसे भारत में आगे क्या होगा, इस पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है। और तो और ऑल्ट कॉइन बाजार पर भी स्टेबल कॉइन जैसे एक हिस्से में रेगुलेशन आने से पूरा क्रिप्टो का माहौल कैसे बदलता है, ये देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा। क्या ये बाकी क्रिप्टो के लिए भी रेगुलेशन का रास्ता साफ करेगा या उन्हें और अलग थलग कर देगा? ये वो सवाल है जिस पर हमें आगे नजर रखनी होगी।